Hello everyone, welcome back. And this video will start with क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी. पार्ट ए हमने लास्ट वीडियो में देखा है, ठीक है. इस पर हमें क्या करना है, हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के साथ एंट्रीज करनी है, ठीक है. अब आपको मैंने बताया कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है तब हम असेट क्रेडिट नहीं करते, हम सारे जितने भी डेप्रिसिएशन के अमाउंट्स होते हैं उसको एक सेपरेट लेजर कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे डालते हैं, ठीक है. अब देखो, सबसे पहले आप एक यहाँ पर आओ. हाँ, हम यहाँ से स्टार्ट करते, ठीक है. हम जब एसेट परचेज कर रहे हैं तब तो मेरा एंट्री क्या होगा, तब मेरा एंट्री होगा एसेट टू बैंक, ठीक है. तो ये मैंने 12 लाख डाल दिया. अब डेट यहाँ पर आप डालना मत भूलना, ठीक है. इसके बाद एज अ 31 मार्च आप डेप्रिसिएशन बुक करोगे, ठीक है. आप डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करोगे, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 12 लाख का 10% विच कम्स टू 1,20,000, 1,20,000, ठीक है. असेट पे कुछ इफेक्ट जाएगा क्या, नहीं जाएगा. तो मैं असेट को तो ऐसे ही क्लोज कर दूंगी बाय बैलेंस कैरी डाउन 12 लाख, ठीक है. लेकिन डेप्रिसिएशन का एंट्री मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे जाएगा ऑफ कोर्स. तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे मैं दिखाऊंगी, देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मैं क्रेडिट साइड दिखाऊंगी बाय डेप्रिसिएशन 1,20,000 रुपये, ठीक है. अब आपको ध्यान होगा जब हम डेप्रिसिएशन का लेजर बना रहे थे तो मैंने बोला था कि हर इनकम और एक्सपेंस के आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट में या पीएनएल अकाउंट में जाके क्लोज होते हैं, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम क्लोज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपके लिए खर्चा नहीं है, वो आपके लिए एक आप बोल सकते हो लाइबिलिटीज़ का पार्ट है या आपके लिए रिजर्व्स का पार्ट है, जहाँ पे आप पैसे अलग करके रख रहे हो फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन टू दी एसेट, ठीक है. अब इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे, कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है. तो ये 1,20,000 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000 रुपये, ठीक है. अब ये अगले पीरियड में लेके जाऊंगी. डेबिट साइड क्लोज हुआ है तो क्रेडिट साइड ओपन होगा. 1 अप्रैल को क्रेडिट साइड मैंने ये ओपन कर दिया 1,20,000 रुपये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है. अब 1 अप्रैल को तो मेरा कोई एंट्री होगा नहीं, मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक क्या मैंने कुछ ट्रांजैक्शन किया है, नहीं. मुझे सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री उस साल भी रिकॉर्ड करनी है, राइट. तब देखो यहाँ पे मेरा एसेट एज इट इज क्लोज हो गया, यहाँ तक एसेट का खेल खत्म, ठीक है. डेप्रिसिएशन का एंट्री मुझे देनी है. डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना जाएगा, आपने पहला साल डेप्रिसिएशन कितना डाला, 1,20,000. 12 लाख का एसेट है, 1,20,000 का डेप्रिसिएशन डाल दिया, तो अब आपका एसेट कितना का बचा, 10,80,000 का. अब आपको इस पे 10% डेप्रिसिएशन फिर से प्रोवाइड करना है. कितना होगा अमाउंट, 1,08,000. क्यों? क्योंकि आपको रिटर्न डाउन वैल्यू पे इस पर डेप्रिसिएशन देना है, राइट. तो आपका ये अमाउंट आ गया 1,08,000 रुपये. इसमें कोई दिक्कत नहीं. अब देखो इसकी एंट्री मुझे मैं करूँगी वापस से तो क्या जाएगी, ये अमाउंट बस चेंज हो जाएगा मेरा 1,08,000 रुपये, ठीक है. तो मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगी बाय डेप्रिसिएशन 1,08,000 रुपीज़. देखो बाय डेप्रिसिएशन 1,08,000 रुपीज़, ठीक है. फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगी, इस पीरियड को भी 2,28,000, 2,28,000 यहाँ तक क्लोज हो चुका. अब होगा मेन एंट्री स्टार्ट, ठीक है. इस साल का बैलेंस को तो मैं यहाँ पे ले आई 2,28,000, ये मेरा सिंपली आ भी गया, ठीक है. मशीनरी फिर मेरा 12 लाख का बैलेंस मैंने ले आया. अब सबसे पहले एंट्री हम करके छोड़ते जो हमने एसेट परचेज किया था 1,58,000 का, वो, ठीक है. इतना खत्म. अब आपको सेल की एंट्री करनी है. 80,000 का कॉस्ट का एसेट आपने 45,000 में बेचा है, ठीक है. अब समझो जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, जब सेल की एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी होती है तो क्या क्या प्रोसेस होता है आप समझो. एक आपका एसेट अकाउंट है, एक आपका प्रोविजन अकाउंट है, ठीक है. हम क्या करेंगे, एसेट से जो कॉस्ट ऑफ एसेट बिका है दैट इज 80,000 उसको निकालेंगे. प्रोविजन से इस कॉस्ट ऑफ एसेट के लिए जितना भी डेप्रिसिएशन है उसको निकालेंगे. ये हमें कैलकुलेट करना है. ये दोनों अमाउंट को उठाएंगे और दोनों को एक नया लेजर बनाएंगे, एसेट डिस्पोजल
इस पर डाल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं ना। अब देखो असेट का 80,000 का बैलेंस मुझे इस पर डालना है, तो मेरी एंट्री होगी असेट डिस्पोजल डेबिट टू असेट अकाउंट 80,000, ठीक है। अब यहाँ पे तो मुझे अमाउंट मालूम चल गया 80,000, ठीक है। इसकी आप एंट्री देखो। अभी मैं असेट की बात करती हूँ, असेट अकाउंट की बात करती हूँ। असेट अकाउंट क्या हुआ है आपके लिए, क्रेडिट हो रहा है। असेट के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगी बाय असेट डिस्पोजल 80,000, ठीक है। देखो इन्होंने असेट डिस्पोजल के बदले मशीनरी डिस्पोजल लिखा है, ये भी सही है 80,000, ठीक है। और इन्होंने अब ये लेजर तो क्लोज कर दिया। मेरा मशीनरी अकाउंट से सिर्फ इतना ही ताल्लुक था, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस इतना ही काम था। अब आ जाते हैं हम असेट डिस्पोजल पे। असेट डिस्पोजल पे क्या होगा, यही एंट्री का बात करती हूँ तो मैं असेट डिस्पोजल मेरा डेबिट हो रहा है, मैं क्या दिखाऊंगी टू असेट अकाउंट। देखो ये रहा टू मशीनरी और असेट अकाउंट 80,000 रुपये, इतना हो गया मेरा काम। अब मैं निकालती हूँ डेप्रिसिएशन का अमाउंट फॉर दिस 80,000 के कॉस्ट का असेट। ये अगर आपको याद हो हमने जब इसका पार्ट ए किया था तभी निकाल लिया था। देखो कितना कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, 8,000, 7,200 और 3,240, इतना का मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उस असेट पर, ठीक है। तो बस आप इस तीनों का टोटल ही कर दो, आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। आप जब इस तीनों का टोटल करोगे तो आपका अमाउंट आता है 8,000, 7,200, 3,240 विच कम्स टू 18,440, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं यहाँ मेरा अमाउंट हो जाएगा 18,440। अब इस प्रोविजन का बैलेंस को उठा के मुझे असेट डिस्पोजल पे डालना है, राइट। मैं एंट्री क्या करूँगी, देखो मेरी एंट्री होगी, इधर ही एंट्री करते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू असेट डिस्पोजल, कितना अमाउंट होगा 18,440, ठीक है। अब सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर पे जाते हैं। डेबिट हो रहा है तो मैं डेबिट साइड लिखूंगी टू असेट डिस्पोजल 18,440, ठीक है। देखो टू मशीनरी डिस्पोजल 18,440, ठीक है। अब आ जाते हैं मशीनरी डिस्पोजल या असेट डिस्पोजल के अकाउंट में कि क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड क्या दिखाऊंगी बाय प्रोविजन 18,440, ठीक है। तो देखो बाय प्रोविजन 18,440 ये हो गया। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी सेल की एंट्री करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। मशीनरी डिस्पोजल ख़त्म होगा तब जाके फिर मैं आपको ये वाला भी एंट्री बता दूंगी, ठीक है। अब देखो मशीनरी डिस्पोजल क्लोज कैसे होगा, आपने 45,000 पे असेट बेचा है जिसकी वैल्यू थी, इस दोनों को माइनस करो तो आती है 61,560। तो 61,560 का मशीन आपने 45,000 में बेचा, ऑफकोर्स आपको लॉस हुआ है। आप अभी जर्नल एंट्री क्या करोगे वो देखो, बैंक डेबिट 45,000 टू, यहाँ पे हम जनरली असेट दिखाते हैं लेकिन यहाँ पे हम दिखाएंगे असेट डिस्पोजल और मशीनरी डिस्पोजल। कितना अमाउंट जाएगा यहाँ पे मेरा 61,560। ये 61,560 मेरा आया कैसे, 80,000 और 18,440 को माइनस करके। क्यों, 1 अप्रैल 2019 को मेरा कॉस्ट था 80,000, 1 अक्टूबर 2021, 2.5 साल पार हो चुके हैं। उस 2.5 साल में मेरे डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 18,440, दोनों को माइनस किया मैंने, मेरा आ गया वैल्यू 61,560 का कॉस्ट ऑफ द एसेट, ठीक है। इसके बाद अब मेरा लॉस हो रहा है, मैं लॉस बुक करने के लिए क्या करूँगी, यहाँ पे P&L डेबिट कर दूँगी, कितने अमाउंट से
एक सेकंड में कुछ गलत कर रही हूँ कि नहीं, हाँ ठीक है, 16,560, ठीक है, ये हो गया। अब आप मशीनरी डिस्पोजल में क्या डालोगे, बाय बैंक 45,000, बाय P&L 16,560। देखो बाय बैंक 45,000, बाय P&L 16,560, क्लियर है? यहाँ तक आपका ये भी बन गया एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हो उस टाइम पर ना आपका डेबिट और क्रेडिट्स ऑटोमेटिकली टोटल मैच करना चाहिए। क्यों? 80 का एसेट था, 18,440 का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, 45 का वैल्यू सेल वैल्यू है और 16,560 का आपका लॉस है। कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट में कोई भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। नाउ वी शुड कम टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसमें सबसे पहला चीज़ हमने एक एंट्री करना मिस किया था। कौन सा एंट्री? वो देखो, जो 3240 का एंट्री है ना, 6 महीने का डेप्रिसिएशन का, ये हमें एंट्री पास करनी थी, जो कि हमने अभी मिस कर दिया। ये हम एंट्री पास करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा डेप्रिसिएशन का जो यहाँ पे एंट्री पास हुआ है टिल 31 मार्च 2021 तक हुआ है। मुझे 31 मार्च से 1 अक्टूबर तक का जो एसेट हमने बेचा, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो अमाउंट आया था 3240, वो भी पास करना चाहिए, राइट? तो क्या एंट्री होएगा मेरा बाय बैलेंस कह रही हूँ, डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या हो जाएगा मेरा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3240, ठीक है? हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर रहे, तो मैं क्या दिखाऊंगी क्रेडिट साइड में इसके, बाय डेप्रिसिएशन 3240, राइट? तो यहाँ पे आते देखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3240, इतना हो गया। अब मुझे बुक्स क्लोज करनी है एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है? मुझे क्या करना है उस डेट पर, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, राइट? डेप्रिसिएशन में कैसे चार्ज करूँगी, अब आप देखो, डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे पहला चीज़ सबसे सिंपल, जस्ट जो हमने पार्ट ए में निकाला था डेप्रिसिएशन का अमाउंट 98,620, वही आपका यहाँ पे भी अमाउंट आएगा 98,620। लेकिन निकाला कैसे था हमने, हमारा एसेट परचेज था 1,58,000 का, वो हमने परचेज़ किया था 1 अक्टूबर 2021 को। इस पे मैंने 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया था, याद है? कितना आया था इसका अमाउंट, 7,900। उसके बाद जो पुराने एसेट थे 12 लाख वाले, कहाँ गया उसको, गिरा, इस 12 लाख के एसेट में 80,000 तो हमने अलग कर दिया। उसके सिवा 11-20 की एसेट बची, उसमें हमने पहले तो एज ऑन 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस निकाला, कैसे, 2 साल का डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करके, ठीक? उसके बाद फिर मेरा ये वैल्यू आया, वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन 1 अप्रैल, फिर इस पर 10% डेप्रिसिएशन निकाला फॉर द ईयर, जिस साल का हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं, तब जाके मेरा अमाउंट आया था 9720, याद है आपको? वही सेम तरीके से यहाँ पे भी आप फिर से डेप्रिसिएशन निकालोगे, तो ये मेरे पुराने एसेट पे डेप्रिसिएशन है 9720, और ये 7,900 जो था कैसे आया था, 1,58 जो मैंने नया एसेट परचेज किया है उस पर 10% फॉर 6 मंथ, तो ये आ गया था मेरा 7,900। इस दोनों को मैंने ऐड किया तो जाके आ गया मेरा डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड 98,620, राइट? 98,620। अब फिर लास्ट मुझे क्या करना है, मुझे लेजर क्लोज करना है, बैलेंस को नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है? ये आप अमाउंट निकाले ना, आपका ये कैरी फॉरवर्ड करने से आ जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन 8 थोड़ा बड़ा था ऑफ कोर्स, क्योंकि 2 पार्ट में हमें सॉल्व करना पड़ा, लेकिन आपको एक चीज़ समझ आया होगा कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करो या ना करो, आपका कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट सेम ही जाएगा। प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट है, आई नो, लेकिन जो कैलकुलेशन पे अमाउंट्स आएगा ना, डेप्रिसिएशन का अमाउंट, प्रॉफिट का अमाउंट, ये सब आपका सेम रहेगा, ठीक है? हमारा इलस्ट्रेशन 8 तो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इलस्ट्रेशन 9 के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।